उनकी नारी। महर्षि कर्तव्य ऋषि की पुत्री जो अत्रि के लिए ब्याही गई। श्री कर्तव्य ऋषि की पुत्री थी जो अत्रि उनकी नारी थी। नाम उन सतियों में जो भी पतिव्रता एक बार मुनि नारद जी घूमते हुए टहलते हुए। एक बार नारद जी मृत्यु लोक में घूमते हुए और चित्रकूट की तरफ आए जहां मां अनसुईया अपने पति अत्रि के साथ में रह रही थी। तो देखा एक बार मुनि नारद जी घूमते हुए टहलते हुए और चित्रकूट में आ पहुंचे श्री नारायण गुणगान। नारद जी ने देखा अत्रि ऋषि की पत्नी जो अनसुईया थी वो अपने पति की सेवा में बड़ा लीन थी। उस आश्रम में उन्होंने देखा कि वर्षा हो गई कि उस क्षेत्र में सूखा पड़ गया, कहीं पानी नजर नहीं आता था। कि बरसों सी गई है भीतर न पानी बरसों भरी। वर्षा हो गई उस क्षेत्र में पानी कहीं वर्षा नहीं। बरसों सी गई है भीतर न पानी बरसों भरी। नदी नाले गए सब सुंदर, नदी नाले गए सब सुंदर पानी के बदखाई। महर्षि अत्रि को प्यास लगी। प्यास लगी भारी और पत्नी से समझाए कि बोले मेरे है कमजा से प्यार लगी रही है। मेरे है कमजा से बाहर लगी है। को समझा के बोले कि मैंने अपने तपोबल से देख लिया कि कहीं पानी मेरे लिए बरसाना काफी कठिन है और तुम कहीं से जाकर मुझे जल लाओ, मेरा केवल सूख रहा है। तो आज अनसुईया ने कि पति चरण ध्यान लगायो है जाने लोटा
लगाओ है माए पर को कम न लगाओ। अनुसैया ने आज पानी अपने पति को पिला दिया। ये सब दशा देखी है नारद जी ने, सोई सोच में पड़ गए। तो खड़े खड़े नारद ने मन में कियो विचार और बिन पानी पानी दियो धन अनुसैया लगे। और वहां से अनुसैया की रचना लगाते हुए स्वर्गलोक में आए हैं, जहाँ पे तीनों देवी ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती बैठी चर्चा कर रही थी कि हम लोगों में कौन सबसे बड़ा पतिव्रता नारी है। तब तक नारद जी पहुंचे और कहने लगे कि बड़ी दूर से आए हैं संदेशा तुमको लाए। नारद बोले तीनों देवियों से, आज हम इतनी दूर से आए हैं और तुम्हारे लिए एक संदेशा है। बड़ी दूर से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। जो दिल में बातें होती हैं वो बोली नहीं जाती, वो बोली नहीं जाती, वो बोली नहीं। ये बातें दिल में छुपाए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं संदेशा तुमको लाए हैं। कि हम तुम्हारे लिए आज ऐसे एक संदेशा लेके आए हैं। तब तक देवियां कहने लगी संदेशा बात को सुनाना और हम जो पूछते हैं वो बताओ कि हम तीनों में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन है। ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। तो नारद जी बड़े विचार कर रहे हैं। तब तक तीनों देवी मन में सोचने लगी कि नारद जी मुझे बताएंगे, मुझे बताएंगे। पार्वती मन में सोच रही हैं कि मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। देवाला देवकी में प्राण से प्यारी हूँ। मैं सबसे सुंदर हूँ, पतिव्रता नारी हूँ। सोच रही है पार्वती, शिव शंकर के संग में मैं हरदम रहती हूँ, पूजा भी करती हूँ, सेवा में रहती हूँ। इसलिए मुनि नारद सत्य को पहचानेंगे, सब छोड़े नारियों को बतलावेंगे। और मुनि मेरी आदत की सबसे भोली है, आदत में मैं सबसे अरे भोली भारी हूँ। मैं सबसे न्यारी हूँ, पतिव्रता नारी
तब तक ब्रह्माणी सोचने लगी कि सारद सोच रही मन माही और हमें छोड़े कहीं मैं कहूँगा। सारद सोच रही मन माही और हमें छोड़े कहीं मैं कहूँगा। हमें छोड़े ब्रह्माणी सोच रही मुझे ही बताने कि मैं ज्ञान की देवी हूँ। और लक्ष्मी कहने लगी कि मुझे अपने पति से इतना प्रेम है, इतना किसी को नहीं है कि मुझे सबसे पहले बताएंगे। तब तक नारद जी बोले कि सबसे बड़ी है सती माया अनुसुईया। सबसे बड़ी है सती माया अनुसुईया। मैया साच कहूँ, मैया साच कहूँ कहना मान लीजिए। जब उन्होंने बताया कि सती अनुसुईया जो है अत्रि उनकी पत्नी है, उससे बड़ा अभी पतिव्रता धर्म किसी का नहीं है। मैंने अभी आंखों से देखा है, तुम कोई उसके समान नहीं हो। ये जब सुना तो तीनों देवियां चकित हो गई, मानो उनके ऊपर वज्र सा गिर गया। अरे सोने के नारद की भैया तीनों सोच में पड़ गई और कहने लगी वो कितनी बड़ी पतिव्रता है। आज हम अपने पति से कह के उनका सत्य दिखवाएंगे। और तीनों ने अपने अपने पति को बुलाया और ये कहा जो अत्रि उनकी पत्नी है अनुसुईया, वो बताते हैं सबसे बड़ी पतिव्रता है। आप उनका सत्य दिखा के आओ तब तो मुझे चैन आएगा। तीनों देवों ने बार बार समझाया लेकिन नहीं मानी। तो आज तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश महात्मा का रूप धर के अनुसुईया के द्वार पे जा रहे हैं। रूप संत को धार और नाय पल की देर लगा। तीनों देवी खुशी मना